नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता शिवसेना के चुनाव चिन्ह और बागी विधायकों के इस्तीफे के फैसले को लेकर ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं, दिसंबर के महीने में बहुत कुछ घटता नजर आएगा महाराष्ट्र की सियासी सत्ता को लेकर। चुनाव आयोग पहली सुनवाई करेगा और उद्धव रश्मि आदित्य की आय से अधिक संपत्ति मामले पर भी कोर्ट की यहाँ पर कार्यवाही होगी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जानकारी सामने आई थी कि 13 जनवरी को बड़ी कहीं ना कहीं जांच दिशा निर्देश को लेकर जानकारी सामने आ सकती है शिंदे गुट को लेकर। पूरा मामला क्या है, उद्धव शिंदे की ये लड़ाई कोर्ट तक कैसे पहुंची, पहले 3 जज इस पर फैसला कर रहे थे, फिर 5 जजों के अचानक फैसले देखने को मिले और इसमें शिंदे गुट की हार भी होती नजर आई, क्योंकि यह फैसला चाहते तो याचिका को खारिज भी किया जा सकता था। लेकिन शिंदे गुट की सबसे बड़ी हार यही थी कि इस याचिका को खारिज नहीं किया गया। कोर्ट ने इस याचिका को सही ठहराया जो उद्धव गुट के द्वारा दी गई थी और इन दलीलों को मान्य रखा। कपिल सिब्बल ने जो बातें कही थी दल बदल की, उसको भी गौर करने वाली बातें हैं कि वो अभी आप सोच रहे होंगे शायद वहां पर उद्धव हार गए, लेकिन उद्धव हारे नहीं है। वो था शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला और यह है कोर्ट के तमाम फैसले जो शिंदे के विधायकों की अयोग्यता पर, दल बदल पर और विलय पर फैसला होगा। आपको ज्यादा जानकारी देते हैं फिर तमाम सहयोगियों से यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से उनका क्या मानना है इस मामले पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जानकारी सामने आई है कि 23 अगस्त को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कानून से संबंधित कई प्रश्न तैयार किए थे। उन्होंने इस मामले को 5 न्यायाधीशों की पीठ को दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक प्रश्न उठाने वाले गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को सुनने के लिए भेजा था। शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया था। चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वे शिंदे गुट की याचिका पर कोई आदेश पारित ना करें कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दोनों गुटों की याचिकाओं में अयोग्यता, स्पीकर और राज्यपाल की शक्ति और न्यायिक समीक्षा को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे को उठाया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई दोनों ही यहां पर गुटों के बीच। अब गौर करने वाली बात यह कि एनवी रमन्ना की अध्यक्षता से शुरुआत हुई थी। इसमें बीच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए, संजीव नरूला को लेकर भी खबरें थी और कृष्ण मुरारी को लेकर फिर खबरें सामने आई। तो लगातार जस्टिस भी यहां पर बदलते नजर आए, लेकिन सबका एक ही विचार है कि शिंदे गुट की जो अयोग्यता है उस पर पूरी तरीके से समीक्षा की जाए और उसके बाद ही कोई दिशा निर्देश जारी किए जाए, क्योंकि यह गौर करने वाला मामला है कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता इससे काफी डामाडोल हो सकती है, बल्कि सरकार भी गिर सकती है, सरकार अल्पमत में भी आ सकती है। इसी के आगे की जानकारी को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे साथ अबरार मौजूद है, हमारे खास सहयोगी जो लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी लाइव सेशन तमाम रिपोर्ट्स आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो उनसे सीधा जानकारी यही लेना चाहेंगे कि इस समय अयोग्यता को लेकर जो मामला सामने आ रहा है उसमें कोर्ट ने 13 जनवरी की यहां पर तारीख तय की है। तारीखें क्यों बदल रही हैं इतनी, क्योंकि जून का ये महीने की कार्यवाही थी, याचिका थी और ये लगातार तारीखें बदलती जा रही है। अब 13 जनवरी आ चुका है। तो क्या यहाँ पर देखा जा रहा है कि सत्ताधारी सरकार बीजेपी और शिंदे का इसमें कोई हाथ है या फिर कोर्ट बहुत समीक्षा करने के बाद जांच करेगा? देखिए, दरअसल ये किसी प्रदेश की सरकार बने रहने या वहाँ से जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने की बात है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने शुरुआती दिनों से जिस तरीके से इस पूरे मामले को बारीकी से समझा परखा, तो ये दर्शाता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई खामी नहीं छोड़ना चाहता, ताकि किसी भी पक्ष को ये कहने का मौका मिले कि दरअसल कोर्ट ने हमारी जो है बातों को सही ढंग से नहीं सुना। क्योंकि इस तरीके की बातें खुद उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा एक बार कही जा चुकी है। उन्होंने यहाँ तक कि चुनाव आयोग को अपने 4 पन्नों का पत्र लिख करके ये भी बात कही थी कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में जो है फैसला सुनाया। तो जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट इन तमाम आरोपों से बचने के लिए ही कहीं ना कहीं ताखीर कर रहा है, ताकि हर मामले को, हर स्थिति को बारीकी से परख लिया जाए, उसके बाद ही इस पर कोई अंतरिम फैसला जो सुनाया जाए। जी, लेकिन यहाँ पर खबरें हैं कि 12 तारीख को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर पहली सुनवाई होगी। शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही गुटों की दलीलों, दस्तावेजों को ध्यान में रखकर। आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज होते हैं जो याचिका में दायर किए जाते हैं? ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो बड़े बड़े जस्टिस बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं? क्योंकि सामने कपिल सिब्बल हैं जो उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील है, सामने नीरज की बात कर ले तो वो नीरज सामने ऐसे जस्टिस है जो कि शिंदे गुट की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे थे। तो दोनों ही वकील जब सामने थे, दोनों ही यहाँ पर तमाम बातें रख रहे थे। तो ऐसे कौन सी दस्तावेज होते हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो? देखिए, जहाँ तक तमाम बातें रखी गई थी कपिल सिब्बल के द्वारा लगातार शुरुआती दिनों से, वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर दल बदल कानून होगा लागू। लेकिन हरीश साल्वे जो कि एक नाथ शिंदे का पक्ष रखे थे, उन्होंने सीधे तौर पर एक बात को कह करके इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि दरअसल यहाँ पर जिस संख्या में लगभग 3 तिहाई से ज़्यादा विधायक अगर
अपने एक नेता को चुन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के कपिल सिब्बल ने जो एक तरीके से आप कह सकते हैं भावनात्मक बातें कही थी और ये भी कहा था लोकतंत्र की दुहाई देते हुए कि लोकतंत्र में अगर चुनी गई सरकारों को इसी तरीके से ताकत और जोर के बलबूते अगर कोई सियासी पार्टी जो है सत्ता में परिवर्तन करवाने के लिए इस तरीके से किसी नेता को लालसा देती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। तो कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले को परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और किस तरीके से वो अपना फैसला देंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों के द्वारा जो बातें रखी गई है कोर्ट के समक्ष वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि संवेदनशील है और इन तमाम बातों को कोर्ट जो है बखूबी समझने और सुनने के बाद ही जो है कोई फैसले की स्थिति में आ पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आखिरी कुछ जानकारियां प्रांशी जी से लेना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिवसेना का चुनाव चिन्ह किस पार्टी के किस गुट के पास जाएगा और क्या शिंदे का गुट बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि कोर्ट का जो बड़ी सुनवाई है उसकी तारीख जो नहीं है वो 13 जनवरी की आई है। 29 नवंबर को पहले सुनवाई होनी थी लेकिन वहां पर एक जज मौजूद नहीं थे, इस वजह से उसको आगे बढ़ाया गया। कहा जा रहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी, पहला हफ्ता ही बीतने को आ गया और कई जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर नजरें हैं सबकी पूरे देश की, तो शायद अभी फैसला ना सुना ताकि महाराष्ट्र में भी सियासी सत्ता ज्यादा न गरमाए। तो बीएमसी चुनाव भी नजदीक होगा उसी समय, जनवरी के महीने के आसपास ही बताया जा रहा है 2023 में, और शिंदे गुट पर भी कार्रवाई। इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए फिलहाल दीपक जिस तरीके से कोर्ट की जो तारीख बार बार बदली जा रही है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अभी शिंदे गुट पर फैसला नहीं ले सकता है, 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकता है और ऐसे में बेहद जरूरी है कि फैसला जल्द से जल्द आ जाए और ये फैसला जल्द से जल्द आएगा जिससे कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर अगर फैसला सुना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिंदे गुट को झटका भी लग सकता है या फिर उनके पक्ष में भी फैसला आ सकता है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन आगामी बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब यहाँ पर अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुए जिसके चलते शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज तक करना पड़ा था, तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर सुनाया जा सकता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव काफी ज्यादा नजदीक बताए जा रहे हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव के चलते बीएमसी की डेट को बदला गया, यहाँ तक कि वह अक्टूबर या फिर दिसंबर के महीने में हो सकते थे, ऐसे दावे किए जा रहे थे लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से अहम फैसले लेने की जरूरत तो है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी हैं, वह इस जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए अब एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए उद्धव गुट में शामिल होने के लिए यहाँ पर नेता तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर एनसीपी जो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है उद्धव गुट के सामने, तो ऐसे में उद्धव गुट को यहाँ पर बाकी के दलों से समर्थन लेने की बेहद जरूरत पड़ रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए, जो आपने यहाँ पर बात कही है एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर, तो यहाँ पर एक और बात सामने आई कि जनवरी के महीने में सरकार गिर सकती है, ऐसे दावे किए गए। उद्धव गुट की जो महिला नेता है सुषमा अंधारे, उन्होंने तो यहाँ पर महीना तक तय करके बता दिया है कि जनवरी के महीने में सरकार गिर जाएगी, यानी कि उन्हें पूरा पूरा ये भरोसा है कि जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाएगा तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। और अजीत पवार का ये कहना रहा कि अगर दूसरे मंत्रिमंडल का आप गठन नहीं करेंगे और 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सरकार गिरती हुई नजर आएगी। एक आखिरी सवाल, महाविकास अघाड़ी सरकार एक जन आक्रोश रैली निकालेगी 17 दिसंबर को, वो सरकार के खिलाफ होगा, सरकार के फैसलों के खिलाफ और शिंदे के विधायकों के खिलाफ, तो उसको आप किस तरीके से देखिए? देखिए जन आक्रोश जो रैली निकाली जा रही है वो रैली हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ निकाली जा रही है और यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है इस रैली का कोई ना कोई असर जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन का जो टारगेट है वो यही है कि कैसे भी करके ये सरकार गिर जाए, जो फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ओपिनियन पोल्स पर गौर किया जाए तो अब तक महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें सबसे लोकप्रिय एकनाथ शिंदे बनते हुए नजर आए हैं। तो उस जो उन्हें यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खिताब उन्हें जो हासिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस खिताब को छीनने के लिए यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन तैयार हो चुका है। अब देखना ये होगा कि जन आक्रोश रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल देखा जाए आदित्य ठाकरे जिस तरीके से यहाँ पर यात्रा निकालती हुई नजर आए उसका कोई भी असर नहीं पड़ा है शिंदे और फडणवीस की सरकार पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 8 दिसंबर वो तारीख होगी जब उद्धव और रश्मि आदित्य की संपत्ति से ज्यादा अधिक आय पर यहाँ पर जांच होगी, आय से अधिक संपत्ति मामले पर। 12 दिसंबर को होगी चुनाव आयोग की पहली सुनवाई शिवसेना के मामले पर। 13 जनवरी को होगी यहाँ पर कह सकते हैं कोर्ट की बड़ी सुनवाई शिंदे गुट की अयोग्यता, विलय और साथ ही साथ स्पीकर की ताकत को लेकर। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिंदे सरकार गिरने को लेकर जो दावा कर रहे हैं, शिंदे की हार को लेकर जो दावा कर रहे हैं, वो किन शर्तों पर होती है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।